बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, सेहत से सलामत रखे। आज जो मैं आपके साथ टॉपिक चल चुका है और बड़े ही दुख तकलीफ़ के साथ मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ। लाहौर के कॉलेज पीसीजी पंजाब कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में एक नौजवान लड़की के साथ किसी पावरफुल फैमिली के लड़कों ने गार्ड के साथ मिलकर ज़्यादती की और उसको जुल्म का निशाना बनाया। और जब उनकी ये बात आउट हुई तो उन्होंने तमाम सबूत ख़त्म कर देने की मुकम्मल कोशिश की। जितने कैमरास थे, जितने सीसीटीवी कैमरास थे, उनमें से वीडियो डिलीट कर दी गई हैं। बेशक इंक्वायरी चल रही है, लेकिन उन्होंने जहाँ तक हो सकता है तमाम सबूत ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो बड़ी ही पावरफुल फैमिली है। लेकिन ये नहीं जानते कि अल्लाह की पावर कितनी बड़ी है। इसी तरह जो उनके जितने और सबूत थे उनको गायब कर दिया गया है, और उस लड़की का भी पता नहीं चल रहा कि वो ज़िंदा भी है या नहीं, उसे भी गायब कर दिया गया है, और गार्ड को भी। तो ये जितनी भी पावर रखने वाली फैमिली हो ना, वो अल्लाह के खौफ से डरें कि अल्लाह की पावर बहुत बड़ी है। जिस दिन खुदा की पकड़ आ गई तो बच नहीं सकेंगे, और उसका अजाब दुनिया में भी होगा और आखिरत में भी होगा। क्योंकि आप 100 कमरों में भी छुप जाए ना, तो मौत ने तो आना ही आना है। एक दिन तो मौत पकड़ ही लेगी, तो क्या अंजाम होगा। लोगों को ये जुल्म करते वक्त इस बात का एहसास नहीं होता कि अगर वो उस पावरफुल फैमिली के घर की बेटी होती, उनकी बहन होती, तो वो तो उस बंदे को जिसने ये जुल्म किया है उसकी नस्लें उजाड़ देते। कि अपने लिए आप ये फीलिंग्स रखते हैं कि हमारी बहन बेटी पर कोई नज़र ना रखे, और दूसरे की बहन बेटी को आपने इतनी बेदर्दी से उसके साथ जुल्म और ज़्यादती की कि अब उसकी अगर वो बच भी जाती है ज़िंदा, तो उसकी ज़िंदगी क्या होगी, माशरे में क्या उसको मकाम दिया जाएगा, लोग किस नज़र से देखेंगे, उसका जीना दोबारा हो जाएगा कि नहीं, वो अपनी रूह पे ये बोझ किस तरह उठा के फिरेगी। तो अल्लाह के खौफ से डरना चाहिए। हमारा मुल्क एक इस्लामी माशरा है, इस्लामी मुल्क है, तो यहाँ के कवानीन इस तरह के होने चाहिए कि औरत को इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। तो ये बहुत ही शर्म की बात है जो लोग इस तरह की ज़्यादती करते हैं, गलत बुरी नज़र डालते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, हमारी बहन बेटियों को महफूज रखे। अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़तों को अपनी हिफाजत में रखे। बहुत तकलीफ़ दे बात हुई है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जहाँ तक जिस से हो सकता है कि इसके बारे में अपनी आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि हम भी आखिरत में जवाब दें हैं कि जुल्म को देखा है लेकिन उसके ख़िलाफ़ नहीं बोले। कहते हैं ना कि जुल्म को हाथ से रोको, ज़ुबान से रोको, नहीं तो दिल में तो बुरा जानो, यह आखिरी दर्जा है ईमान का। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हिदायत दे, उन लोगों को सब्र दे जिनकी बेटी के साथ ये हुआ है, और तो उनके पास कोई चारा नहीं। लेकिन वो जितने भी पावरफुल हैं अपने इस जुल्म को छुपा रहे हैं, तो अल्लाह उन्हें बेनकाब करेगा इंशाअल्लाह। और हमारे बहन बेटियों की इज़्ज़तों को सलामत रखे कि अगर तालीमी इदारों में भी उनकी इज़्ज़तें महफूज ना रहें तो फिर वो क्या करेंगी। क्योंकि देखिए, ज़िना का जो गुनाह है ना, अज़ाब, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आपको एक वाक़या सुनाती हूँ कि एक औरत थी, रात को ना सफ़र करते हुए रात हो गई, तो उस इलाके में मस्जिद थी, उसे अंधेरा छा गया, तो उसने सोचा मैं यहाँ तो वाक़फ़ियत नहीं है किसी के साथ, मैं मस्जिद में पनाह ले लेती हूँ। उसने दिया चिराग जलता हुआ मस्जिद में देखा तो अंदर चली गई। जब देखा कि एक नौजवान दिए की रोशनी में, चिराग की रोशनी में पढ़ रहा है कुछ, तो उस औरत ने कहा कि क्या मैं रात यहाँ गुजार लूँ, मैं अजनबी हूँ, इस इलाके में किसी को नहीं जानती, और मैं सफ़र करते हुए रात हो गई है। तो उस नौजवान ने कहा कि मजबूरी उसकी समझ गया कि इसका यहाँ कोई वाकिफ़ नहीं है और ये किस तरह। तो उसने कहा अच्छा आप उधर एक साइड पे कोने में जाके सो जाएं। लेकिन उसने क्या देखा उस औरत ने कि वो नौजवान चिराग के ऊपर अपनी उंगली रखता, जब वो जलने लगती फिर हटा लेता, फिर कुछ देर बाद चिराग पे उंगली रखता, जब वो जलने लगती फिर हटा लेता। ये मामला सुबह तक होता रहा, वो करता रहा इस तरह। तो जब जैसे ही फजर का टाइम हुआ, सुबह हुई, तो उस नौजवान ने कहा कि अब तुम यहाँ से चली जाओ, जल्दी से तुम यहाँ से चली जाओ।
تو اس خاتون نے کہا کہ میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک آپ مجھے یہ نہیں بتاتے کہ یہ آپ کیا کر رہے تھے. رات بھر آپ نے چراغ کے اوپر انگلی رکھی، جب وہ جلنے لگتی تو اٹھا لیتے. تو کہنے لگا کہ میرے ساتھ شیطان سوار تھا. میں جس وقت تمہاری طرف دیکھتا تھا تو مجھے شیطان بھڑکاتا تھا، غلط خیال میرے ذہن میں لاتا تھا، اور میں پھر دوزخ کی آگ کو یاد کرتا تھا. اس آگ پر اپنی انگلی کو جلا کر کیا میں برداشت کر سکوں گا؟ تو جب مجھے اس کی جلن برداشت نہیں ہوتی تھی تو میں خوف سے ہٹ جاتا تھا اور اپنے خیال کو تبدیل کر لیتا تھا کہ میں دوزخ کی آگ برداشت نہیں کر سکتا. تو میرے بہن بھائیوں، اس بات کو کیوں نہیں سوچتے کہ دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ ہے دوزخ کی آگ، اور کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. جو یہاں پہ گناہ کرے گا وہ دوزخ میں جلے گا. تو ابھی بھی نوجوان لوگ عقل نہیں کرتے، شعور نہیں آ رہا، خدا کا خوف نہیں آ رہا، ایمان کمزور ہوتے جا رہے ہیں. بہن بیٹیوں کی، عورت کی عزت نہیں نظر آ رہی کہ آپ کی بھی تو اپنی بہن بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں. اگر آپ کسی کو بری نظر سے دیکھو گے ان کو بھی تو کوئی بری نظر سے دیکھ سکتا ہے. آپ کسی کی عزت کی حفاظت کرو گے، ادب کرو گے، احترام کرو گے، تو آپ کے بھی تو گھر کی عورت کا احترام باہر کے لوگ کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کی عزتوں کو سلامت رکھے. اور مجھے بہت دکھ ہوا، بہت تکلیف ہوئی اس سے واقعے سے کہ لاہور میں اس طرح پی سی جی جو ہے کالج اینڈ یونیورسٹی، اس میں یہ لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اور میں تو اس کی شدید مذمت کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ان کو پکڑ کے سزا دی جائے، چاہے وہ جتنے بھی پاور کے لوگ ہیں، لیکن جو غلط انہوں نے گناہ کیا ہے اس کی سزا انہیں ملنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہم تمام بہن بیٹیوں کی عزتوں کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملتی ہوں. ایک اور بھی ہے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ، میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بھی بتاتی ہوں. اوکے جی، اللہ حافظ.